हरिओम ओम गणेशा। यह जो 2 सितंबर है एक और विशेष प्रावधान के लिए जो पूरे वर्ष हमारे लिए बहुत ही लाभदायी होता है या होगा, उसके लिए भी यह स्पेशल अमावस्या बताई गई है और उस अमावस्या का नाम है, उसे कहते हैं दर्भा हरण अमावस्या या फिर दर्भ हरण करने के लिए। हरण का मतलब है दर्भ को, कुशा को अपने वहाँ लाने के लिए जो यह विषय जो दिन स्पेशल होता है वह पूरे वर्ष में सिर्फ एकमात्र यही दिन है। अमावस्याम तो यह श्रावण मास की अमास और पौर्णिमांत जिस तरह से जहाँ पर पौर्णिमांत होती है वह इन शॉर्ट में कहे तो यह जो अमावस्या है सोमवती, यह खास करके दर्भा हरण के लिए ही होती है। अब वो दर्भा क्या होता है तो आप स्क्रीन पर फोटो देख सकते हो कि यह जो देख सकते हो यह जो कुशा है उसे दर्भा कहते हैं, कुशा भी कहते हैं। खास करके जहाँ पर तीर्थ क्षेत्र और नदी का किनारा तट होता है वहाँ पर ये बहुत सारी आपको कुशा या दर्भ प्राप्त हो जाएगी। जहाँ पर पहाड़ों का विस्तार होता है या पहाड़ी जो जगह क्षेत्र होता है वहाँ पर भी आपको यह प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यह कुशा या दर्भ ऐसा होता है कि जब उसको आप काटते हो तो बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति है कि ये हमारी पूरी उंगली को भी काट सकता है। और उसके खास जब ये ड्राई सूखा होता है तब तो अवश्य हमारी उंगली को भी काट सकता है। तो उसको किस तरह से यह जो आमंत्रित विधि है अपने घर को लाना है, कितने ला सकते हो दर्भा या कुशा, वह सब आज विषय और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाइएगा। अब सर्वप्रथम तो ये जानिए कि इस दर्भ के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास है। दूसरा, बहुत लोगों को शायद यह जो दर्भ है कुशा उसके विषय में बहुत कम पता है, लेकिन अधिकतर रूप में देखें तो खास करके ये जो दर्भ है वह हमारे कोई भी पूजा पाठ, नित्य जीवन, दैनिक पूजा पाठ का, संध्या काल आदि का या संध्या आदि का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्योंकि बिना दर्भेन कार्येण कहा गया है कि अगर दर्भ के बिना, जिससे हम अंगूठी बनाते हैं, और ख़ास करके अगर मैं आपका एक जगह पर ध्यान केंद्रित करूं कि जब जब श्राद्ध क्रिया होती है तब आपको पता होगा कि जो भी पंडित जी या ब्राह्मण होंगे वो आपको अपनी अनामिका उंगली के ऊपर दर्भ कुशा की एक पवित्र, जिसे संस्कृत में कहते हैं, हम इसे कहते हैं अंगूठी, जो बनाकर आपको यहाँ पहनाएंगे, वह पहनाएंगे तभी पितर श्राद्ध ग्रहण करते हैं। लेकिन जो ये मान्यता है कि वह सिर्फ श्राद्ध के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम नित्य भी पूजा पाठ संध्या आदि करते हैं तब भी हमें यहाँ पर अनामिका उंगली में दर्भ की पवित्री अर्थात अंगूठी पहननी ही चाहिए। जैसे हम नित्य पूजा पाठ संध्या आदि पूर्ण हो जाए उसके बाद उस पवित्र का त्याग करना चाहिए, पवित्री का किसी पवित्र जगह पर। लेकिन ये भी लिखा है कि अगर किसी जगह पर पवित्रा अर्थात कुशा इस पवित्री को प्राप्त न किया जाए तो वहाँ पर सुवर्ण अंगूठी अर्थात सोने की अंगूठी पहन सकते हो, या फिर चांदी की अंगूठी पहन सकते हो, या फिर तांबे की भी अंगूठी अनामिका उंगली में पहन सकते हो। लेकिन इतना सदैव याद रखिए, चाहे किसी और उंगली पे कोई भी अंगूठी धारण करे ना करे, लेकिन इतना याद रखिए सदैव ही अनामिका उंगली के ऊपर कोई ना कोई धातु की अंगूठी होनी ही चाहिए, जिससे अगर हम जो भी नित्य कर्म पूजा पाठ करते हैं उससे हमें दोष से मुक्ति प्राप्त हो, हमारा कार्य भगवान स्वीकार करें। ऐसे ही यह कुशा जो है, अब आप कुशा जब घर पे लाएंगे तभी तो वह पवित्री बना सकते हो। तो सर्वप्रथम याद रखिए कुशा कैसे लानी है, तो जिस जिस जगह पर कुशा होती है, दर्भ होता है, वो मैंने आपको बताया। और इस वर्ष 2 सितंबर को दोपहर के 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे का जो टाइम है वह सर्वोत्तम है। उससे पहले का समय देखें तो 9 बजे से 11 बजे के बीच का समय है। सायंकाल के बाद यह दर्भ आप काट नहीं सकते हो या उसका हरण करके ला नहीं सकते हो। तो ये दो जो समय है वह सर्वोत्तम है। वो आप किसी भी धारदार जो शस्त्र होता है उससे आप काट सकते हो, लेकिन जब आप कहीं पर भी उस दर्भ को, कुशा को लेने जाते हो तब उसको आपको यह श्लोक के द्वारा आमंत्रित करना है, या फिर जैसे उसका मैं अर्थ भी बताऊंगा। तो आप दोनों हाथों से पहले नमस्कार कीजिए, फिर उसके बाद उसको काट के हरण करके अपने पास लाइए। जैसे लिखा है कि विरिंचिना सहोत्पन्ना परमेष्ठि निसर्गज नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव। अर्थात यह जो दर्भ है कुशा मैं आपको अपने घर पे ले जाने आया हूँ या आई हूँ, आप मेरे साथ आइए।
जो शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद पुराण आदि कहते हैं कि आप सदैव स्वस्ति अर्थात कल्याण करने वाले हैं और पापों का हरण करने वाले हैं। इसीलिए मैं अपने नित्य पूजा पाठ कर्म में आदि में आपका प्रयोग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप मेरे साथ आइए। अब ऐसा बोलने के बाद यह जो दर्भ है उसको आप नीचे से मूल में से काटिए। और ऐसा नहीं है कि 1 लाए, 2 लाए, 4 लाए, 5 लाए, आप चाहे तो पूरा एक जो है झुंड बना के, गड्ढा बना के, गड्डी नहीं बोलूँगा, गड्ढा, गड्ढा इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो बहुत सारी मात्रा में आप ला सकते हो। आप देखिए कि दर्भ के आसन का कितना महत्व है, वैसे ही दर्भ की पवित्र का भी बहुत सारा महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण दर्भ है हमारे जीवन के नित्य पूजा पाठ के नियम में। दर्भ के बिना कभी भी कोई पूजा, श्राद्ध, तर्पण आदि कुछ कभी सफल हो ही नहीं सकता है। और जब एक और महत्वपूर्ण विषय इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप दर्भ को काटते हो तब हमारा जो मुख है वो या तो पूर्व या तो पश्चिम में होना चाहिए। हमारा जो मुख है वह पश्चिम दिशा की ओर हो या फिर हमारा मुख है या तो पूर्व दिशा की ओर हो। दोनों में से कोई एक दिशा में मुख रखकर फिर ही हमें यह दर्भ को काटना है। अब जब आप दर्भ लाएंगे तब तो आपको हरा लगेगा, हरा ही दर्भ होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे ना वो फिर धीरे धीरे ड्राई होगा और जैसे जैसे सूखा होता है तब वो काफ़ी ही धारदार हो जाता है जो उंगली को, अंगों को काट सकता है। लेकिन जब जब आप उस दर्भ का, कुशा का प्रयोग करते हो तब आपको क्या करना है कि वह पहले पानी में डाल दीजिए, थोड़ा किसी भी पात्र में लेकर। जैसे आप पानी में डालोगे ना तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और जब वो सॉफ्ट हो जाएगा तब जाके आप अपनी अंगूठी पहनने के लिए पवित्र बना सकते हैं। उसको फिर अपनी उंगली में धारण करके आप अपना नित्य पूजा पाठ आदि कर सकते हो। उसके अलावा भी पूरे वर्ष में जब भी सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि होता है तब भी हम मंदिर में, तिजोरी में, धन के स्थान पे, व्यापार के स्थल पे, किचन में, हर जगह पर दर्भ के टुकड़े रखते हैं, कुशा के टुकड़े रखते हैं। तो जब हम लाएंगे तब ही हम रखेंगे। और उसके अलावा भी इसका सर्वोत्तम जो एक और प्रयोग होता है कि हम अगर किसी को पूरे वर्ष में, मानिए किसी के वहाँ कुछ प्रसंग अच्छा हुआ, अशुभ प्रसंग है, शुभ प्रसंग है, और अगर हम उसको अपने घर से कुशा, दर्भ अगर उस पूजा में प्रयोग करने के लिए, तर्पण में, पितर कर्म में, धर्म के कर्म में, किसी भी आध्यात्मिक कर्म में प्रयोग करने के लिए दर्भ का दान करेंगे तो भी वह महादान है, महादान होगा। तो इस प्रकार से इस 2 सितंबर को अवश्य ही हमें अपने घर में कुशाहरण अर्थात दर्भ का हरण करके दर्भ को घर पे लाना चाहिए और फिर पूरे वर्ष जैसे हमने बताया उसी प्रकार से उसका आप प्रयोग कर सकते हो। ये था एक और महत्वपूर्ण विषय इस सोमवती अमावस्या के विषय में। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।